हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो है बाबू हम लोग क्या देखेंगे, तो एक नया कंसेप्ट देखेंगे जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरीके से होता है उसको डिस्कस करेंगे। और इसी को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो यहाँ हेडिंग हमारे पास हो गया ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्राफ। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। चलिए, इसका क्या मतलब है वो तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल होता है सबसे पहले उसको पहचानते हैं हम लोग, राइट। और उसका जो कर्व बनाते हैं यानी उसका जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कि वो वेरिएबल वाले एक्सिस को कितने जगह पे कंटेक्ट कर रहा है। कंटेक्ट करना मीन्स या तो इंटरसेक्ट करेगा और नहीं तो वो टच करेगा, राइट। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कंटेक्ट करना। तो जितने पॉइंट पर वेरिएबल एक्सिस को कंटेक्ट करता है कोई कर्व पॉलिनोमियल का, तो उतना ही उसका क्या हो जाता है बाबू, नंबर ऑफ जीरो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है बाबू, राइट। और ग्राफ जो है वो y इक्वल्स पी ऑफ एक्स, यानी वेरिएबल यहाँ पर देखिए कौन है बाबू, एक्स है, ठीक है। और इसका हमने ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाई है, y है और ये x है, इसका ग्राफ हमने कुछ इस तरीके से बनाया। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल हमारा x है, तो हम देखेंगे कि ये x एक्सिस को कितने बार कंटेक्ट किया है यानी इंटरसेक्ट किया है या टच किया है, उतना ही नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा। और इसी को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं पॉलिनोमियल का, या जियोमेट्रिकल मीनिंग बोलते हैं, राइट, पॉलिनोमियल के जीरो का। तो यहाँ देखिए एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है और एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, यानी 3 बार इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को। इसीलिए बोलेंगे बाबू कि ये जो पॉलिनोमियल है y इक्वल्स पी ऑफ एक्स, इसका 3 जीरो है। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा बाबू, तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इसके लिए हो सकता है कोई पॉलिनोमियल हमारा इस तरीके से हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और पॉलिनोमियल y इक्वल्स पी ऑफ एक्स हो, y इक्वल्स पी ऑफ एक्स हो, राइट। और ग्राफ मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से आया और इस तरीके से चला गया। तो हम क्या देखें बाबू कि कितने जगह पर ये जो पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है, तो ये x एक्सिस को कितने जगह कांटेक्ट करता है, यानी या तो इंटरसेक्ट करे, जैसे यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर टच कर रहा है। तो इंटरसेक्ट करे या टच करे दोनों को बोलते हैं कि कांटेक्ट हुआ है। कितने बार हो रहा है बाबू,
तो एक और एक 2 बार, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा बाबू, इस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स 2 हो जाएगा, राइट। तो कोई भी पॉलिनोमियल रहे उसमें देखेंगे कि वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल के एक्सिस को उसका कर्व यानी उसका ग्राफ जितने बार कांटेक्ट करे यानी टच करे या इंटरसेक्ट करे उतना ही उसमें जीरो की संख्या होगी, राइट। ये कोई जरूरी नहीं कि हमारा पॉलिनोमियल का वेरिएबल एक्स ही है, पॉलिनोमियल का वेरिएबल हमारा वाई भी हो सकता है, राइट। जैसे यहां पर देखिए बाबू, राइट, ये हमारा वाई है और ये हमारा क्या बाबू एक्स है, और यहाँ पॉलिनोमियल हमारा एक्स इक्वल्स पी ऑफ वाई हो गया। तो पॉलिनोमियल का वेरिएबल यहाँ देखिए वाई है, तो हम देखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका कर्व यानी इसका ग्राफ वाई एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कांटेक्ट कर रहा है, राइट। तो जितने बार करेगा उतना नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीका से आया, राइट। तो वाई एक्सिस को यहाँ देखना है, वाई एक्सिस में देखिए ये क्या है बाबू, केवल एक और एक ही बार यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है यानी कांटेक्ट किया है, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, राइट। तो जिसका वेरिएबल पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल का हो उसी का एक्सिस को उसके कर्व को टच करना पड़ेगा या इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, जिसको सिंपल सा एक वर्ड में हम लोग कांटेक्ट करना बोलते हैं। तो जितने बार वो कांटेक्ट कर लेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा, यही उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो होता है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। चलिए, तो जितने भी पॉलिनोमियल हमारे स्टैंडर्ड के अभी हम लोग देखे थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो उस सब का क्या नेचर रहेगा ग्राफ में, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या रहेगा, उसका नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, उसके बारे में हम लोग अब देखने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू जियोमेट्रिकल मीनिंग मीनिंग ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x, राइट। ये क्या हो गया, देखिए y इक्वल्स p ऑफ x, ये मान लीजिए हमारे पास 9 है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए तो ये हमारा x हो गया बाबू और ये हो गया हमारे पास y, और यहाँ y का वैल्यू 9 है यानी पॉजिटिव है, मीन्स ये जो है पॉजिटिव y की ओर इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला ग्राफ इस तरीके से बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, राइट। यही हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल y इक्वल्स p ऑफ x इक्वल्स 9 हो जाएगा। तो हम क्या देखें कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो से बड़ा हो या जीरो से छोटा हो तो देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा बाबू, इसीलिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, तो इसीलिए हम कहेंगे कि उसका कोई नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, राइट। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स जीरो कोई नहीं होगा, किसके लिए, हमारा y का वैल्यू या तो पॉजिटिव है या y का वैल्यू निगेटिव है यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, लेकिन अगर एक्स एक्सिस से कोइंसाइड करता हुआ नजर आए तो उस समय इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा y का वैल्यू कोई पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल है तो उसका कोई मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, इसीलिए उसको हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, इसीलिए केस लेना ही व्यर्थ है।
राइट। दूसरा हमारा देखिए जियोमेट्रिकल मीनिंग हम लोग देखते हैं बाबू किसका, तो लीनियर पॉलिनोमियल का। तो दूसरा आ गया हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है y इक्वल्स, राइट, y इक्वल्स 3x प्लस 2, इस तरीका से, राइट। या इसका जनरल हम क्या करते हैं बाबू, जनरल आइडिया लगा देते हैं यहाँ पर ax प्लस बी कर लेते हैं, राइट। तो क्या देखते हैं कि यहाँ जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल में वो x है, ये y एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बाबू, x एक्सिस, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका या तो इस तरीका से कट करेगा इधर से, नहीं तो इधर से, या इस तरीका से या इस तरीका से, किसी भी एक तरीका से कट करे तो हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह पर ये कट करेगा, ठीक है। और ये हो जाता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लीनियर पॉलिनोमियल का कहलाता है वो स्ट्रेट लाइन के नेचर का होता है। और इसका नंबर ऑफ जीरो जो होता है एग्जैक्टली 1 होता है, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, ठीक है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल्स ax प्लस बी का ग्राफ, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है बाबू y इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। और इसका जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं बाबू, तो उस ग्राफ का नेचर जो होता है वो पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला, पैराबोला होता है, राइट। तो इसका किस तरीके से ग्राफ आएगा बाबू, तो देखिए यहाँ भी वेरिएबल हमारा एक्स है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया बाबू, वाई एक्सिस हो गया। तो देखिए पैराबोला का जब हम ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम देखते हैं कि ये जो ये है लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव रहता है तो ये अपवर्ड फेसिंग हो जाता है, यानी इस तरीका से निकलेगा, इस तरीका से। या ये भी हो सकता है बाबू, ये इस तरीका से हो, या ये भी हो सकता है कि ये इस तरीका से हो, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, तो ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y, ये एक्स एक्सिस को अपने वेरिएबल एक्सिस को कितने जगह टच कर रहा है या कट कर रहा है या कंटेक्ट कर रहा है, तो दो जगह पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यानी इस केस में नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएगा। ऐसा कब बनता है बाबू, तो ऐसा तब बनता है जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, यानी ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तब ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट। और ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी क्या हो जाएंगे, 2,
और ये जो शेप बना है इसी शेप का नाम है पैराबोला। पैराबोला, राइट। और ये पैराबोला को ठीक से देखिएगा बाबू, तो ये यहाँ पर सिमेट्रिकल हो रहा है, यानी लेफ्ट वाला पर्सन राइट वाले पर्सन को एग्जैक्टली कवर कर देगा, तो इसलिए इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। और ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स, राइट। और ये जो वर्टेक्स है बाबू, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग देखते हैं कि ये किसके बराबर हो जाता है, तो -b/2a या b² -4ac का निगेटिव अपॉन 4a, ठीक है। आया समझ में। इसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है -b/2a, y कोऑर्डिनेट हो जाता है -b² टोटल का निगेटिव -4ac/4a, यानी b² -4ac का निगेटिव अपॉन 4a हो जाता है। और जहां से a b और c का वैल्यू हम यहाँ से आसानी से कंपेयर करके निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा, जब ये हमारा पॉजिटिव रहता है बाबू, तो हम और क्या देखते हैं कि हमारा पैराबोला तो अपवर्ड फेसिंग हो रहा है, इसका मुंह ऊपर की ओर है, मुंह ऊपर की ओर है, इसका मतलब इसका वर्टेक्स वाला जो पॉइंट होगा वो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, नहीं, इससे ऊपर वाला जितने भी वाई है सब इसके ऊपर है, यानी ये सबसे नीचे है, सबसे नीचे है। तो हम क्या कहेंगे बाबू कि ये कैसा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट, ठीक है। तो अपवर्ड फेसिंग में हमारा वर्टेक्स पॉइंट ऑफ मिनिमा भी देता है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a या b² -4ac का निगेटिव/4a होता है। चलिए यहीं पैराबोला यहाँ पर भी आ गया बाबू, नहीं, तो यहाँ भी देखिए ये ऊपर की ओर इसका मुंह है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, राइट। ये भी पैराबोला है लेकिन कैसा, अपवर्ड। इसका मतलब यहाँ भी इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, >0 रहा होगा। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री खोजिएगा तो यही y एक्सिस है, यानी ये वाला पॉइंट इसका वर्टेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, वर्टेक्स, राइट। ये वाला पॉइंट वर्टेक्स कहलाएगा, यानी इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा भी यही हो जाएगा। इसे निकालेंगे तो -b/2a या b² -4ac का निगेटिव/4a, राइट। और यही वर्टेक्स क्या देगा, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। तो ये दोनों के दोनों क्या बाबू, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, पैराबोला तो है लेकिन कैसा है, अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग, राइट। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर भी हमारा पैराबोला कैसा है बाबू, तो यहाँ का जो पैराबोला है, पैराबोला वो भी अपवर्ड फेसिंग है, अपवर्ड फेसिंग, यानी अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। यानी यहाँ भी जो ये है बाबू, ये वो पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, राइट। यहाँ भी इसका देखिए पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी सबसे नीचे वाला पॉइंट देखिएगा तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, वर्टेक्स। और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो -b/2a, और सेकंड कोऑर्डिनेट कितना होता है बाबू, तो -b² -4ac/4a, और इसी वर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा इसको क्यों बोलते हैं जी,
क्योंकि ये सबसे नीचे की पॉइंट है वाई में, राइट। वाई का जितने भी पॉइंट है सब इससे ऊपर है और ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं, राइट। अच्छा, इसमें और इसमें देखिएगा, नंबर ऑफ जीरो की बात की जाए तो यहाँ पर ये एक ही जगह पर कट किया है, टच किया है, और यहाँ पर तो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं किया है। तो यहाँ एक ही जगह पर टच किया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाइएगा ये वाला पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा, नहीं ओरिजिन की ओर। जैसे थोड़ा सा इसको और बढ़ाइएगा तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, और ऊपर बढ़ाइएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और ऊपर बढ़ाइएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस पैराबोला को जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ाइएगा तो ये दोनों पॉइंट ओरिजिन की ओर शिफ्ट करता हुआ नजर आएगा, और ओरिजिन पर जाकर के दोनों पॉइंट मिल जाएगा। कब? जब ये वर्टेक्स ही ओरिजिन पर रहे या एक्सिस पर रहे, राइट। वर्टेक्स या तो ओरिजिन पर हो सकता है या एक्सिस पर, यानी यहाँ भी वर्टेक्स टच कर सकता है या इधर भी वर्टेक्स टच कर सकता है, लेकिन टच करेगा एक ही पॉइंट पर, राइट। तो उस समय क्या होता है बाबू? तो जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है इंटरसेक्शन का वो दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं, एक ही जगह पर आ जाते हैं, इसीलिए दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। इसीलिए दिखाई देता है कि ये यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो एक ही है। आया बस समझ में? तो नंबर ऑफ जीरो दो रहता है लेकिन दिखाई देता है ये, क्योंकि दोनों सेम हो जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ जीरो क्या है बाबू? एक है, क्योंकि एक ही जगह पर टच किया है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरो 2 हो गया। ये हमारा ना इंटरसेक्ट किया है ना टच किया, यानी कोई कांटेक्ट एक्स एक्सिस से नहीं है, इसीलिए बोलेंगे कि इसका नंबर ऑफ जीरो जीरो है। नंबर ऑफ जीरोज कितना है बाबू? जीरो, राइट। तो एक कब का केस है बाबू? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, यानी ए पॉजिटिव रहेगा तो, राइट। उसी तरीका से देखिए हमारा जब ये निगेटिव रहेगा तब क्या होगा? तो ये जब निगेटिव रहता है तो उस समय हम देखते हैं कि जो हमारा पैराबोला बनता है वो डाउनवर्ड फेसिंग हो जाता है। ये एक्स है और ये वाई है, राइट। यानी पैराबोला हमारा इस तरीका से डाउनवर्ड फेसिंग हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट ए जो है वो निगेटिव है, जीरो से छोटा है। तो ये भी कर्व का नेचर कैसा बाबू? पैराबोला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला ही रहेगा, पैराबोला। लेकिन ये डाउनवर्ड फेसिंग का है, डाउनवर्ड फेसिंग, राइट। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, क्योंकि इसका ये क्या बाबू? निगेटिव है, तो इसका मुंह नीचे की ओर हो जाएगा। और इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये है, देखिए यहाँ पर, राइट। तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। वाई का जितना भी वैल्यू है उसे सब नीचे ही आएगा, देखिए वाई एक्सिस पर जितना ही वैल्यू लीजिएगा सब नीचे आएगा, इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको वर्टेक्स क्यों बोलेंगे बाबू? क्योंकि यही सिमेट्री लाई कर रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि यहाँ से देखिएगा तो ये वाला टोटल इसको ढक लेगा एग्जैक्टली, राइट। इसीलिए इसी का नाम वर्टेक्स भी है। क्या बाबू? वर्टेक्स। और इसको कैसे निकालते हैं? तो -b/2a माइनस ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 4a, राइट। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। नंबर ऑफ जीरो की बात किया जाए तो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, अपने वेरिएबल एक्सिस को
दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है या कंटेक्ट कर रहा है, राइट। इसलिए इसको बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। अब इसको और नीचे लेते जाएंगे तो ये वाला इधर और ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। दोनों शिफ्ट होते होते क्या हो जाएगा बाबू, एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, राइट। या तो ओरिजिन पर आ जाए, अच्छा मान लीजिए टोटल इधर आता तो इधर कहीं शिफ्ट होकर के एक्स एक्सिस पर आ जाता, या टोटल इधर आता तो इधर कहीं शिफ्ट होकर के एक्स एक्सिस पर आ जाता, राइट। लेकिन जैसे जैसे इसको नीचे करेंगे तो ये दोनों पॉइंट जो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, यानी एक्स एक्सिस पर मिलता हुआ हमको एक ही पॉइंट पर नजर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक्स है और ये क्या है बाबू, वाई है, राइट। राइट, और ये क्या है बोलिए, तो ये हो गया हमारा पाराबोला, पाराबोला। और ये कैसा फेस कर रहा है बाबू, डाउनवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, राइट। देखिएगा तो इसका वर्टेक्स यहीं ओरिजिन पर है, राइट। इसको कैसे निकालेंगे बाबू इस वर्टेक्स को, तो इस वर्टेक्स को जब निकालेंगे तो किस फॉर्मूला से, -b/2a या -b² -4ac/4a, राइट। इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे इसको। चूंकि ये पॉइंट सबसे ऊपर है वाई एक्सिस में, जितने भी इस कर्व पर पॉइंट मिलेंगे वो वाई एक्सिस में, वाई कोऑर्डिनेट सबका नीचे मिलेगा, ये सबसे ऊपर है, इसीलिए इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। नहीं, आ चूंकि ये डाउनवर्ड फेसिंग है ये, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बाबू, निगेटिव होना चाहिए। और क्या कमेंट कर सकते हैं, तो ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर कंटेक्ट कर रहा है, और कंटेक्ट कैसा है, तो टच का है, इसलिए बोलेंगे नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज वो 1 हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बाबू। देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, नहीं ये भी हो सकता है कि हमारा पाराबोला ही हो डाउनवर्ड फेसिंग में इस तरीके से। ये कैसा है, तो डाउनवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग पाराबोला है, राइट। और इसका ये वर्टेक्स यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर निकालें, जिसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा b/2a या -b² -4ac/4a, राइट। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं जी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के नाम से भी इसको जानते हैं। चूंकि ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, इसीलिए इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट निगेटिव हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं बाबू कमेंट, तो ये देखिए एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कंटेक्ट नहीं किया, अपने वेरिएबल एक्सिस को ये कहीं पर भी कंटेक्ट नहीं किया है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे बाबू, तो नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएंगे, राइट। तो क्वाड्रेटिक में या तो अपवर्ड फेसिंग हो सकता है पैराबोला, या डाउनवर्ड फेसिंग हो सकता है। अपवर्ड में भी 3 और डाउनवर्ड में भी 3 तरह का पैराबोला हो सकता है बाबू। एक में 2 नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएंगे बाबू, 2, एक में नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएंगे, और एक में नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएंगे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2 हो सकता है क्वाड्रेटिक के केस में, और मिनिमम क्या हो सकता है बाबू,
जीरो हो सकता है नंबर ऑफ जीरोज। तो इस चीज को यहां पर लिख देते हैं, द मैक्सिमम द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक मैक्सिमम नंबर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल विल बी टू, राइट। तो दो होगा हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज, राइट। अब कोई कहता है कि नहीं सर आप क्यूबिक का भी थोड़ा बता दीजिए, तो चलिए क्यूबिक को भी देख लेते हैं। यानी 4 आ गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका जनरल फॉर्म अगर निकाले तो y इक्वल्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, आप प्लस क्या हो जाता है बाबू, डी हो जाता है, राइट। तो इसका क्या मतलब कि ये मैक्सिमम कितना कट करना चाहिए बाबू, 3 टाइम्स कट करना चाहिए अपने वेरिएबल एक्सिस को, और इसका वेरिएबल एक्स है, राइट। तो ये एक्स एक्सिस को 3 बार मैक्सिमम कट कर सकता है, यानी हो सकता है इस तरीके से हो। देखिए यहाँ कर्व जो है 1 बार 2 बार और ये 3 बार कट किया है, 3 बार कट कर रहा है, इसीलिए यहाँ नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे बाबू वो 3 हो जाएंगे, राइट, मैक्सिमम। कोई कह रहा कि नहीं सर इसे भी ये कम कर दीजिए, तो कम कर सकते हैं। तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, नहीं तो 2 ही कट करना है, तो इसका मतलब यहाँ से चलेगा इस तरीके से, इस तरीके से चला गया टच करते हुए एक, तो एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा बाबू, तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो इस तरीका से आप अलग अलग ग्राफ को ड्रॉ आसानी से कर सकते हैं और उसका नंबर ऑफ जीरो बना सकते हैं। कोई करा कि नहीं सर एक वाला हमको बता दीजिए थोड़ा, नहीं तो एक वाला कैसे बनिएगा, तो एक वाला इस तरीके से बना सकते हैं, यही से ये है, ये y है और ये x है। तो इधर से आया होगा कोई ग्राफ, यहाँ मिल गया होगा, फिर इस तरीके से चला गया होगा, यहीं पर तीनों पॉइंट होंगे, तीनों पॉइंट एक ही जगह पर कोइंसाइड कर दिए, इसीलिए एक ही जगह इंटरसेक्ट किया है, टच किया है, राइट। इसलिए बोलेंगे कि इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा बाबू, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गया। तो इस तरीका से आप कोई भी हो, कोई जो नहीं कि ये क्यूबिक हो वाई क्वाड्रेटिक हो, नहीं चाहे कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल है उसका आसानी से आप नंबर ऑफ जीरो देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू कि वो कितना बार टच कर रहा है या कंटेक्ट कर रहा है, राइट। तो जितना बार वो कंटेक्ट करेगा अपने वेरिएबल एक्सिस को उतना ही नंबर ऑफ जीरो उसमें प्रेजेंट होंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं बाबू, आगे की कंसेप्ट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल,
तो इसके बारे में कल हमने चर्चा किया था। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो अगर निकालना हो तो क्या करते हैं बाबू, तो उस पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर रख देते हैं और उसके बाद प्रोसीड करके उसका जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जितना वैल्यू आ जाएगा वही नंबर ऑफ जीरो कहलाता है। तो इसी का स्टेप है, ये लिख लीजिए। फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं बाबू, तो फर्स्ट स्टेप है कि हम लोग पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं। इक्वेट द पॉलिनोमियल equate the polynomial with जीरो। राइट, दूसरा स्टेप इसका क्या है बाबू, तो दूसरा स्टेप ये है नहीं कि जीरो के बराबर करके या उसको प्रोसीड कर देते हैं पॉलिनोमियल को, और प्रोसीड करके पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। यानी प्रोसीड द पॉलिनोमियल, प्रोसीड द पॉलिनोमियल and find the value of variable। उसके बाद क्या करते हैं बाबू, तो जो वेरिएबल का वैल्यू होगा वही उसका पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। राइट, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल the value of variable is called zero of polynomial। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं बाबू, तो वो है हमारा आइडेंटिटी पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया हमारे पास आइडेंटिटी पॉलिनोमियल। आइडेंटिटी पॉलिनोमियल, आइडेंटिटी पॉलिनोमियल। राइट, जैसे देखिए बाबू, तो आइडेंटिटी का क्या मतलब, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है एकदम मैच कर जाना, एक जैसा हो जाना। राइट, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा पॉलिनोमियल है बाबू ए माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस पी एक्स प्लस आर। ठीक है, और कोई बोल रहा है कि ये दोनों क्या बाबू आइडेंटिटी पॉलिनोमियल है, ये दोनों पॉलिनोमियल क्या बाबू आइडेंटिटी पॉलिनोमियल है। अगर आइडेंटिटी पॉलिनोमियल है तो इनका लीडिंग कोएफिशिएंट भी क्या हो जाना चाहिए, मैच कर जाना चाहिए, यानी जितना ये है उतना ही इसके बराबर ये भी रहना चाहिए। जो एब्सोल्यूट टर्म है वो दोनों आपस में एब्सोल्यूट टर्म बराबर रहना चाहिए, और 1 डिग्री का यहाँ जो भी है नहीं सिमिलर डिग्री का कोएफिशिएंट भी आपस में बराबर रहना चाहिए। तो एब्सोल्यूट टर्म बराबर रहना चाहिए और सिमिलर डिग्री का कोएफिशिएंट भी क्या रहना चाहिए बाबू, सब आपस में बराबर रहना चाहिए। तो कहेंगे कि वो दोनों पॉलिनोमियल आपस में आइडेंटिटी पॉलिनोमियल है। राइट, या कोई दो पॉलिनोमियल अगर आइडेंटिटी पॉलिनोमियल है तो सिमिलर जो डिग्री वाले टर्म है बाबू उनका कोएफिशिएंट
आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ दो हमारे पास पॉलिनोमियल है, राइट। इनके बारे में बोला गया कि ये क्या बाबू, आइडेंटिटी पॉलिनोमियल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंपेयर करके यहाँ से ए जो है वो बराबर होना चाहिए कैपिटल ए माइनस के। और क्या कह सकते हैं बाबू, बी जो है वो बराबर हो जाना चाहिए किसके, कैपिटल बी माइनस पी के। और क्या कह सकते हैं जी, तो सी बराबर हो जाना चाहिए किसके बाबू, आर के। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारा आइडेंटिटी पॉलिनोमियल है, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है, उसको कैसे हम लोग निकालेंगे, वो टॉपिक है हमारा बाबू, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।